आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध पाठ से ब्लूप्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सामाजिक विज्ञान है, सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं। पहले 1 नंबर का प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनिए। द्वीपों का देश कहलाता है इंडोनेशिया। 1954 में चीन में हुई क्रांति थी, उसका नाम था साम्यवादी क्रांति। उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक है राष्ट्रवादी भावना। भारत स्वतंत्र हुआ 1945, 15 अगस्त 1945। कर्नल नासिर संबंधित थे मिस्र से। खालिस्तान भरिए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो थे। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन। नाइजीरिया के राष्ट्रवादी व प्रथम राष्ट्रपति थे नमादी आजिकिवे। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष हॉलैंड या नीदरलैंड के विरुद्ध था। उत्तरी वियतनाम की राजधानी है हनोई। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। फिर उचित संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति, बड़ा अफ्रीकी देश सुभाष चंद्र बोस, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो। तो इसका उत्तर शीत युद्ध की समाप्ति 1991। बड़ा अफ्रीकी देश नाइजीरिया, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, कर्नल नासिर मिस्र, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया। इसके बाद 1 नंबर का प्रश्न, इसमें और 2 चार्टों है। इसमें 2 कॉपी को एक साथ करके लिखी हैं, इसीलिए डबल दिखा रहा है। तो 1 नंबर का प्रश्न, इसको हम पढ़ चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन और नाइजीरिया के प्रथम राष्ट्रपति नमादी आजिकिवे। उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। सबसे बड़ा अफ्रीकी देश कौन है? नाइजीरिया। और वियतनाम की स्वतंत्रता का संघर्ष किस देश के विरुद्ध था? फ्रांस और जापान। इसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, उपनिवेशीकरण क्या है, समझाइए। तो उपनिवेशों की समाप्ति के बाद जिन देशों ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई वही उपनिवेशीकरण है। शीत युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो अमेरिका और रूस के बीच। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से किसी दुर्बल देश पर अधिकार करके उसका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशी शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण व परस्पर आशंकापूर्ण था। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है, पर युद्ध नहीं होता है। फिर है साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार करके उसका आर्थिक व राजनीतिक शोषण करता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इसमें सामाजिक शोषण अधिकार नहीं होता है, यही अंतर है। उपनिवेशवाद में सामाजिक अधिकार भी होता है, साम्राज्यवाद में सामाजिक अधिकार या शोषण नहीं होता है। फिर है उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन से राष्ट्र थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? शिक्षित मध्यम वर्ग की। नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ? तो अंग्रेज़ों ने नाइजर नदी के आसपास अफ्रीका में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया और इस विशाल प्रभावशाली देश को उन्होंने नाइजीरिया नाम दिया। फिर है नामीबिया कब स्वतंत्र हुआ? 9 फरवरी 1990। 3 नंबर का प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं व अंतर है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में एकता, भाईचारा और साम्राज्यवाद विरोधी भावना थी, यह समानता थी। जबकि अंतर ये था कि भारत की तरह अफ्रीका में विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी और न ही भारत की तरह कोई एक प्रबल व संगठित मजबूत वर्ग का विकास हुआ। भारत में समाज सुधार ने आंदोलन का सूत्रपात किया था। फिर है एशिया के तीनों देश भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए। तीनों का आपस में तुलना कीजिए। वियतनाम में जमींदारी प्रथा समाप्त करके किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया और किसान कितनी ज़मीन रख सकता है इसकी सीमा बांध दी गई। जमींदारों की संपत्ति जब्त करके गरीब किसान व भूमिहीन मजदूरों को दे दी गई। फिर है इंडोनेशिया में साम्यवादी प्रभाव के कारण
भूमि सुधार कानून पारित किए गए, जिसके तहत गरीबों को ज़मीन वितरित की गई। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से भूमि सुधार कानून लागू हुआ। जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। किसानों को उनके शोषण से मुक्त किया गया। चकबंदी प्रणाली द्वारा भूमि का सामूहिकरण किया गया। यह जमींदारी प्रथा समाप्त हिंसात्मक तरीके से किया गया। फिर है भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था। 8वां, वियतनाम व इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद हुए भूमि सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वियतनाम में भूमि सुधार आंदोलन हुआ। इसका महत्व इस प्रकार है। सदियों पुरानी जाति जमींदारी प्रथा खत्म हुई। किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। प्रत्येक किसान के लिए ज़मीन की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें गरीब और भूमिहीन किसान ज़मीन के मालिक बन गए। अगला प्रश्न है, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। तो परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान, पहला, सभ्यता का विनाश, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति, देश के विकास व मानव संतति के लिए खतरा। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी। तो अमेरिका व रूस के बीच शीत युद्ध के जन्म ने पूरे विश्व को लपेटे में ले लिया। दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा चरम स्थिति में था। अमेरिका व रूस यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने के लिए घातक व परमाणु हथियार जरूरी है। उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में इसे तैनात कर रखा था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशानों थे। फिर प्रश्न है, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका व यूरोप में आम लोगों ने शांति आंदोलन करते हुए इसका विरोध किया। लाखों की तादाद में महिला और बच्चों ने इस आंदोलन में भाग लिया और अपने ही देश की सरकार से मांग की कि वे बिना शर्त परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति ना दें। इन आंदोलन के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं ने परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाने का विचार किया। अंत में 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दोनों देश के राष्ट्रपति के संधि पर हस्ताक्षर से निशस्त्रीकरण संभव हुआ। प्रश्न है, इंडोनेशिया व नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित करने में क्या समस्या थी। भारत में इन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित करने में राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ी बाधा थी। साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप किया और इसके कारण वहां अस्थिरता बनी रही। अंततः 1998 में वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। नाइजीरिया 1963 में स्वतंत्र हुआ। नाइजीरिया में 1966 में गृह युद्ध के बाद सैनिक शासन स्थापित हुआ। आजीविका और उसके सहयोगियों को मार डाला गया। सैन्य शासन जारी रहा और नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के दमन को बढ़ावा मिला। सैन्य शासन के बाद आखिरकार 1919 में प्रजातांत्रिक सरकार का चुनाव हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को संविधान में महत्व दिया गया। भारत में लोकतांत्रिक संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1951 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, जो आज तक जारी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।